हमारे पास और कंप्लेन ये है कि ये नेक होल्डिंग इसकी आगे बट ये रोल नहीं करता। जैसे हमने कंपोनेंट्स वाली हमने बातें की थी, उसमें हमने देखा था कि रोलिंग के कुछ कंपोनेंट्स हैं। रोलिंग के लिए कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? नॉर्मल कंपोनेंट्स सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हेड रोटेशन। उसके बाद हमें क्या चाहिए? शोल्डर प्रोट्रैक्शन और एडक्शन। ठीक है। और इधर क्या चाहिए हमें? हिप फ्लेक्शन और फिर इसने उधर रोल करना है, फिर एक्सटेंशन में जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें। अब हमने क्या करना है इस बच्चे के अंदर, क्योंकि हम इसको ये नहीं कह सकते कि उधर देखो इधर देखो, ये तो समझ नहीं रहा बात, वो छोटा है। तो हमने क्या करना है, इसको हमने रिफ्लेक्सिवली ये काम कराना है। लाइक हम उधर रोल करना चाह रहे हैं तो हमें ये चाहिए कि नेक उधर रोल करे, इधर रोल करना चाह रहे हैं तो इधर रोल करें। ठीक है, इतने सारे फोन मुझे नहीं आ क्योंकि सर ग्रुप में शेयर नहीं करते, जो एक बंदा बनाए ना सर वो फिर शेयर नहीं करते। पता नहीं सर, यार एक बंदा बनाओ और शेयर कर। एक बंदा बनाओ। ये मैं उस्मान के मोबाइल से बना रही हूँ, उस्मान शेयर करेगा। मैं बना के शेयर करूंगा, शेयर हो जाएगी। तो हमने क्या नेक रोटेशन को स्टिमुलेट करना है, लेकिन करना कैसे है? रिफ्लेक्सिवली। ठीक है, हंसो नहीं, पढ़ाने दो। तो अब हमने बच्चे को उधर करना है कि उसने उधर देखना है इधर देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कोई टॉय यूज करेंगे। ठीक है, कोई लाइट वाला, कोई साउंड वाला, जो चुनचुने होते हैं बच्चों के, रैटल्स होते हैं, वो यूज कर सकते हैं, या फिर जिसके अंदर से लाइट बहुत ज्यादा निकल रही हो। फोन नहीं यूज करना। ठीक है, तो आप उसके टॉयज के साथ क्या करेंगे? जैसे मेरे हाथ में रैटल है, मैं इसको यहाँ से बजाऊंगा तो वो क्या करेगा? इसको देखने के लिए वहाँ टर्न करेगा। फिर मैं उसको ट्रैकिंग करवाऊंगा, आई ट्रैकिंग। फिर मैं यहाँ से इसको इधर लेकर आ रहा हूँ ताकि इसकी आई की मूवमेंट हो। फिर मैं इसको ऊपर लेकर जा रहा हूँ इस तरह से, और फिर मैं यहाँ से इसको इस साइड पे लेकर आ रहा हूँ। तो इनिशियली मैं क्या डेवलप करा रहा हूँ? इसकी नेक की रोटेशन, ताकि ये नेक को खुद से रोटेट करे। ठीक है, अब मैं इसको पकड़ के यहाँ से इधर या उधर नहीं कर रहा, बल्कि मैं क्या करा रहा हूँ? पेशेंट से या बच्चे से एक्टिविटीज करा रहा हूँ। तो जब ये इधर देखेगा फर्स्ट टाइम, ब्रेन के अंदर एक पैटर्न डेवलप होगा। जब ये उसको ट्रैक करेगा, मजीद पैटर्न्स डेवलप होंगे। जब बार बार रिपीट करेगा, वो पैटर्न्स जो होंगे परमानेंट होते जाएंगे। तो वही परमानेंट पैटर्न्स हमें चाहिए। ठीक है, तो नेक की रोटेशन के लिए आप क्या करोगे? कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे जिसकी या तो साउंड हो अच्छी, जो बच्चे के लिए जो है वो प्लेएबल हो, या फिर उसके अंदर से लाइट्स ऐसी इमर्ज कर रही हों जिसको देखकर वो आई ट्रैकिंग कर सके। ठीक है, ये बात हम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जिनकी हियरिंग ठीक है, जिनकी आई साइट ठीक है। जो कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें कराना मुश्किल होती है। फिर हम रिफ्लेक्स जनरेशन करते हैं, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनकी आई साइट भी ठीक है और जिनकी हेयरिंग भी ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ ठीक है, तो हम कोई एक स्टिमुलस यूज करके ये काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है? आप यहाँ पे खड़े हो जाएं, बेशक आप इसके पीछे आ जाएं, इसको यहाँ से वो इशारा दें, वो जो ब्लिंक कर रही है तो ये क्या करेगा? इधर देखेगा। अगर आप उसकी आई फील्ड में ही नहीं आ रहे तो उसको करीब से लेके पहले यहाँ से दिखाएं उसको एक दफ़ा, ताकि वो उसको पता चले कि मैंने किसी चीज़ को फॉलो करना है, फिर लेके। ये ना हो कि बच्चा सामने देख रहा है और आप इधर खड़े होकर उसकी आई चला रहे, तो उसको क्या पता कि मैंने क्या करना। ठीक है, तो उसको पहले दिखाएं और उसके बाद उसको ट्रैक करवाएं, और उसकी जो नेक है उसको रोटेट भी कराएं। रोटेट करो, शाबाश, अभी ऊपर देखो, गुड। विजुअल आप उसको भी दे रहे हो, साथ आप क्या कर रहे हो? उसको ऑडिबल स्टिमुलस भी दे रहे हो। वेरी गुड, शाबाश। अब यहाँ से आप उसको इधर लेकर आएंगे और फिर इसको यहाँ से ट्रैक करें। तो इससे आपने क्या कर रहे हैं? आई के साथ साथ नेक की रोटेशंस, आई ट्रैकिंग के थ्रू आप उसकी नेक की रोटेशंस करें। ये इजीली बच्चा कर लेता है जिसकी नेक होल्डिंग आ गई हो। अदरवाइज जिसकी नेक होल्डिंग नहीं आई, उसमें भी अगर ये उसका हेड स्टेबल है तो वो आराम से राइट और लेफ्ट रोटेट कर सकता है। तो इनिशियली अगर बच्चा आपके पास 6 महीने 7 महीने में आ रहा है और नेक होल्डिंग उसकी नहीं है, तो आप वेट नहीं करेंगे कि इसकी नेक होल्डिंग आएगी तो हम रोलिंग के ऊपर काम करेंगे। आप नेक होल्डिंग की एक्सरसाइजेस के साथ ये भी साथ ही स्टिमुलेट करा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो इसमें डेफिशिएंट है। तो दोनों चीज़ें आप साथ साथ काम कर सकते हैं। वो वाली एक्सरसाइज भी कराएं जिससे नेक होल्डिंग करनी है, और ये भी कराएं जिससे नेक ने रोटेट करना है राइट और लेफ्ट।
तो एक कंपोनेंट हम इस तरह से इसका अचीव कर सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट क्या है, हमें इसके हैंड को फ्लेक्स कराना है और उधर लेकर इसको इनिशियली इसके अंदर अगर टोन नहीं है या फ्लैसेट है, ये मूव ही नहीं करता हाथ, तो आप पीएनएफ की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पीएनएफ में जो रिदमिक इनिशिएशन टेक्निक है उसके थ्रू आप क्या करेंगे, इसका हाथ पकड़ेंगे और उसको D1 फ्लेक्शन में लेकर जाएं, फिर यहाँ से आप D1 एक्सटेंशन और उसको बोलें चलो भाई हाथ ऊपर उठाओ, वेरी गुड, शाबाश, अब नीचे ले आओ, वेरी गुड, फिर ऊपर लेकर जाओ, तो ये आप उसका तो छोटा सा होगा हाथ, तो आप वहीं से इसको आराम से इजीली 1-2 फिंगर से पकड़ के कर सकते हैं। बट आप अगर उसको उस पैटर्न में लेकर जाएंगे तो न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन होगी, प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाएगी। ठीक है, तो इनिशियली आपने क्या करना है, 8-10 दफ़ा इसको पैसिवली कराया, साथ साथ आप उसको कह रहे हो ऊपर लेकर जाओ, नीचे लेकर आओ, ऊपर लेकर आओ, नीचे लेकर आओ, और फिर अब आप इससे एक्टिव असिस्टिवली आप इससे रिफ्लेक्सिवली उसको देखें कि वो क्या कर रहा है। अब आप थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर जाएं और वेट करें कि वो अपने हाथ को ऊपर खींच रहे कि नहीं खींच, हो सकता है वो यहाँ पे खींचे, तो आप अपने हाथ से उसको उस पैटर्न में ले जाएं, वेरी गुड, शाबाश, चलो नीचे ले जाओ। अब वो क्या कर रहा है, उसको नीचे, हो सकता है वो जर्क के तौर पे लेकर आए, आप उसी मूवमेंट को यूज़ करो और इसको बाहर लेके आओ। आप पैसिव से आप किसकी तरफ आ गए, एक्टिव असिस्टिव। ठीक है, हो सकता है इनिशियली कुछ दिन आपको जस्ट पैसिव ही करानी पड़े बार बार, तो ना कोई शो करे अपना रिस्पॉन्स, बट आहिस्ता 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 जब आप इसको फैसिलिटेट करोगे तो इसके अंदर मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी और आपने उसका वेट करना है। अब ये जो पहली टाइम तो पैसिव थी, तो आपकी वो ऑडिबल, विजिबल, वो सारी चीज़ें थी। अब जैसे हम इसके हाथ पे वो टॉय बांध दें जिसके अंदर से लाइट निकल रही है, तो वो क्या करेगा, जब हाथ इसका इधर आएगा वो उसको ट्रैक करेगा, जब नीचे जाएगा तो फिर ट्रैक करेगा। हो सकता है उसको देखने के लिए नेक को अपनी लिफ्ट करे, तो ये लिफ्ट तो हमें चाहिए नेक होल्डिंग के लिए, तो ये भी उसके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, फिर वो इधर जा रहा है तो नेक को हो सकता है वो यहाँ पे ट्रैक करे, फिर वो इधर आ रहा है तो वापस लेकर आ रहा है। तो पीएनएफ की टेक्निक के थ्रू हम इसके अंदर टोन को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, अपने हाथों को इधर ले जाना शुरू करेगा। तो जब रोल करना है इसने, तो अक्सर ऐसा होता है कि दूसरा आदमी दिखाओ, बच्चे क्या करते हैं कि अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और फिर एज अ ब्लॉक उसको उधर ले जाते हैं। टॉय के साथ खेलते खेलते वो दोनों हाथ उधर जाते हैं तो पूरा ट्रंक भी उसके साथ रोल कर जाता है। तो ये एक्टिविटी इनिशिएट करने के लिए हम इसको पीएनएफ की ये दोनों जो पैटर्न्स हैं वो करवाएंगे। दिस इज D1 फ्लेक्शन, D1 एक्सटेंशन। फिर आपने क्या करना है, D1 एक्सटेंशन और D2 एक्सटेंशन फ्लेक्शन एंड D2 एक्सटेंशन। दिस इज D2 फ्लेक्शन एंड दिस इज D2 एक्सटेंशन। ठीक है, तो आप दोनों साइड्स के ऊपर उसको रोल करने के लिए ये फैसिलिटेशन दे रहे हो। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक? अब आपने इसके अंदर अगर टोन जनरेट कर ली है, इसने जो है वो रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी शुरू कर दी है, इसकी क्रॉस मूवमेंट्स आना शुरू हो गई, इसको हम कहते हैं टोटल पैटर्न मूवमेंट्स। ठीक है, और क्योंकि ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है तो पहले इसके शोल्डर ने एक्टिवेट होना है, फिर एल्बोज होंगी और फिर रिस्ट होंगी। तो इनिशियली बच्चे क्या करते हैं, उनके हाथ ऐसे होते हैं, तो जब कोई मूवमेंट करते हैं तो वो ऐसे करते हैं, एल्बो और रिस्ट पे और फिंगर्स पे कोई मूवमेंट नहीं होती, सारी मूवमेंट कहाँ हो रही होती है, तो इसको कहते हैं टोटल पैटर्न मूवमेंट। तो अगर आपने ये स्टिमुलेट कर लिया है, वो ये करना शुरू कर गया, अभी फिंगर्स के ऊपर मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर भी ये रोल कर सकेगा। ठीक है, उसको उस रोल को इन्हेंस करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इसकी लेग को पकड़ना है, थोड़ा सा इधर हो जाओ, आपने उसकी लेग को फ्लेक्स किया, फ्लेक्स करने के बाद आपने यहाँ से इसको उठाकर इस तरह से रोल कर दिया। ठीक है, आपने इसको अडक्ट किया, अडक्ट करके अब ये तो क्योंकि इसका टाइट है मसल्स तो ये उधर नहीं जा रहा है, इसका घुटना आपने यहाँ लगा देना। जब इसका पेल्विस रोटेट करेगा तो पेल्विस की रोटेशन से इसके लेटरल ट्रंक के रोटेटर्स जो हैं ये एक्टिवेट होंगे, वो बात कहता है। ठीक है, पेल्विस इज अ की पॉइंट, पेल्विस को रोटेट करोगे तो उसके साथ ट्रंक की भी क्या होगी, रोटेशन। अब फॉर एग्जांपल वो बच्चा रोटेट नहीं कर रहा, आपने इसको यहाँ पे होल्ड कर दिया, होल्ड करने के बाद दोबारा वो टॉय उठाओ, उसको दिखाओ और दिखा के यहाँ पे लेकर आओ। अगर उसके हाथों के अंदर रिफ्लेक्स एक्टिविटी है तो वो उससे पकड़ने के लिए क्या करेगा, इसको उठाएगा, उस तरफ लेकर आएगा, जब वो उधर लाएगा तो ये खुद ही उधर रोल कर जाएगा। ठीक है, तो एक साइड की रोलिंग हमने
अचीव कर ली। फिर वापस लेकर आओ उसी टॉय को, यहाँ लेकर आओ, फिर दोबारा से उस टॉय के साथ उसको इधर लेकर आओ। अब वो होगा क्या, छोटे बच्चे होते हैं तो उनका डायमीटर बहुत कम होता है ना रोटेशन का, तो वो क्या करते हैं यहीं से राइट साइड रोटेट करेंगे और फिर वहीं से ऑन द टमी प्रोन हो जाएंगे। इसको टमी टाइम बोलते हैं बच्चों में। वो उनकी प्लेएबल पोजीशन है, वो उसमें आने की कोशिश करते हैं बार बार, लेकिन होता ये है कि ट्रंक के रोटेटर्स के काम ना करने की वजह से रोल नहीं कर पा रहे। सही, तो आपने यहाँ से क्या किया, पेल्विस को रोटेट करवाया और जो अपर लिम्ब पे हमें एक्टिविटी चाहिए उसके लिए आपने स्टिमुलस देकर उसको वहाँ पे रोल करा दिया। तो ये क्या करेगा, उस साइड से प्रोन हो जाएगा। जब वो प्रोन हो जाए फिर उसको स्टिमुलस दे के वापस ले आओ, तो फिर क्या होगा, फ्रॉम प्रोन टू सुपाइन हो जाएगा, सुपाइन टू साइड लाइन टू प्रोन, फिर प्रोन टू साइड लाइन टू सुपाइन। तो ये एक्टिविटी हमें चाहिए है ड्यूरिंग द रोलिंग, तो वो इस तरह से करना शुरू करेगा। ठीक है, अब इस एक्टिविटी में नेक की रोटेशन आ गई, यहाँ से इसके हाथ ने एक्टिवली मूव करना शुरू कर दिया और ट्रंक ने रोटेट करना शुरू कर दिया, बट वो कर रहा है पेल्विस की इन्वॉल्वमेंट के साथ। तो हमें पेल्विस को भी रोटेट कराना है। हमें क्या करना है, पेल्विस को ये भी रोटेट एक्टिवली रोटेट करेगा तो फिर हमें हमारी ये जो सपोर्ट है ये भी खत्म हो जाएगी, फिर हमें यहाँ से भी इसको रोटेट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको एक्टिवेट करने के लिए अब लोअर लिम्ब पे पीएनएफ कराएं। ठीक है, अब लोअर लिम्ब पे पीएनएफ कैसे होगा, ये है इसकी D1 फ्लेक्शन और ये है इसकी D1 एक्सटेंशन। तो उसकी टांग को पकड़ें और बार बार यहाँ से रोल कराएं और कोशिश करें कि यहाँ से वो ट्रंक को स्टिमुलेट करें। लेकिन यहाँ पे करा के अब आप इसका रिस्पॉन्स लेने के लिए थोड़ी देर रुकें। पैसिवली कराया आपने, अब यहाँ से ट्रंक को स्टिमुलेट करें। पेल्विस को जितना आप यहाँ से स्टिमुलेट करेंगे इसके ट्रंक के जो रोटेटर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे। हाथ आप पहले से ट्रेन कर चुके हैं या साथ साथ ट्रेन कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, यहाँ से इधर आएगा। जैसे ही आप यहाँ से पकड़ के इसकी स्टिमुलेशन करेंगे, इन्होंने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करना है बच्चा उधर रोल कर जाएगा। ठीक है, और ये काम अगर आप नीचे मैट पे बिठा के करेंगे तो वो सबसे बेस्ट है, ताकि बच्चे के पास गुंजाइश हो आगे जाने की। तो हमने सिर्फ साइड लाइन पे नहीं रुकना, हमने उसको प्रोन करना है। ठीक है, जब वो ये रोलिंग शुरू कर देगा फ्रॉम सुपाइन टू प्रोन, फिर हम बीच में उसके लिए साइड लाइन के ऊपर स्टेबलाइजेशन कराएंगे। अभी हमें जस्ट ये चाहिए कि वो रोल कर जाए पूरा फ्रॉम सुपाइन टू प्रोन, बेशक बीच में रुके या ना रुके, उसकी रोटेशन हमें चाहिए हर जगह, तो उससे रोलिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम उसको साइड लाइन पे लिटा के, जैसे उधर करवट ले लो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिटाया, इधर उसको टॉय दे दिया, वो साइड लाइन पे लेट कर टॉय से खेलेगा तो ऑटोमेटिकली बीच की जो ट्रांजिशन है आ जाएगी उसकी। तो इसको इन्हांस करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, बट फ्रॉम सुपाइन टू साइड लाइन और प्रोन इसको इनिशिएट करना, दिस इज द मेजर टास्क। उसके लिए आप खुली जगह के ऊपर उसको कराएंगे तो उसके पास स्पेस होगी, डरेगा नहीं, ज़मीन पे होगा, उसको फियर नहीं होगा, हाइट फोबिया नहीं होगा, तो एक्टिविटीज़ अच्छी होगी। तो मैट हो नीचे, नरम मैट हो, उसके ऊपर आप ही कराएंगे तो एक्टिविटीज़ बहुत फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, फिर वापस आओ। तो अब ये वाली जो पीएनएफ की D1 फ्लेक्शन है, ये किसके लिए है, इस साइड पर रोटेशन के लिए। ठीक है, तो आप ये करा रहे हैं, इसके बाद आप इसने क्योंकि इस साइड पे भी करना है तो आप उसको D2 फ्लेक्शन भी करवाएंगे। ये जो दोनों फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज हैं इसके एब्डोमिनल मसल्स के लिए भी बहुत अच्छी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो क्या है, सिटिंग का। तो सिटिंग के लिए भी ये जो पीएनएफ की फ्लेक्शन एक्सटेंशन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, ये समझ आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, टॉय लेना है और उससे हमने नेक की रोटेशन। अब आप ये जहन में रखेंगे कि हमने एज अ ब्लॉक इसको उधर रोल करवाना है और उसको हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया है। हर कंपोनेंट को हम अलग से ट्रेन कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स। हम उसके अंदर जो है रूट्स की अप्रोचेस यूज कर रहे हैं। ये जो हम साउंड दे रहे हैं, विजुअल स्टिमुलस दे रहे हैं, ये रूट्स की सेंसरी स्टिमुलेशंस। ठीक है, हम उसको जो है वो यहाँ से हमने इसकी ट्रेन किया। इसको ये टेक्टाइल स्टिमुलेशन भी साथ दे सकते हैं, इसको हम रूटिंग रिफ्लेक्स के थ्रू इधर टर्न करवा सकते हैं, उस साइड पे टर्न करवा सकते हैं। रूटिंग रिफ्लेक्स अगर बहुत छोटा बच्चा है तो रिफ्लेक्सिवली वो उधर टर्न करेगा तो वो एक्टिविटी आएगी। फिर अगर हमने हैंड्स के ऊपर काम करना है तो यहाँ से भी हम रूट्स की अप्रोच भी दे रहे हैं और साथ हम पीएनएफ भी यूज कर रहे हैं, दोनों कंबाइन कर ली। ठीक है,
फिर हम क्या कर रहे हैं, अगर ये फॉर एग्जांपल ये नहीं कर पा रहा, ये उस साइड पर नहीं आता, तब हमने क्या करना है, जैसे अब थोड़ा सा उधर हो जाओ। अब मैं क्या करूँगा, इसकी नेक को फ्लेक्स करके उसी तरह यहाँ पर लेकर आऊँगा, और अब मेरे टॉय के लाने से ये नहीं आ रहा, तो मैं इसके हाथ में ग्रासिपल फ्लेक्स यूज़ करूँगा, अपनी फिंगर इसके हाथ में पकड़ाऊँगा और उसको मैं यहाँ से ऐसे खींचूँगा। अब ये क्या कर रहा है, अपने हाथ से जब वो मेरी फिंगर को पकड़ के खींचेगा तो ऑटोमेटिकली इसके शोल्डर पे क्या होगी, प्रोट्रैक्शन है। ये प्रोट्रैक्शन स्टिमुलेट करेगी इसके अपर ट्रंक रोटेशन को। शोल्डर इज अनदर की पॉइंट ऑफ बुबाद, तो यहाँ से हम बुबाद को यूज करते हुए हम इसको इधर से होल्ड करवाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि हम इसको ना खींचें, ये हमारे हाथ को पकड़ के खींचे। हमने यहाँ से स्टेबल कर लिया, इसने हमारे हाथ को खींचा, तो भी क्या होगा, बच्चा इधर आ जाए। अगर नहीं आ रहा तो पैसिव पे चले जाओ। ठीक है, स्टार्ट करो हमेशा एक्टिव असिस्टेड से, अगर वो कर लेता है तो एक्टिव पे जाओ, नहीं करता तो पैसिव पे चले जाओ। तो एक्टिव असिस्टेड का फायदा क्या होगा कि हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं, हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं। अगर वो नहीं कर रहा तो फिर आप बार बार इसको खींचो, वेरी गुड, शाबाश, फिर आ जाओ, शाबाश शाबाश। ठीक है, बार बार उसको रोल कराओ। जब आप बार बार रोल कराओगे तो उसके जॉइंट्स को आइडिया होगा कि मैं उधर मुड़ सकता हूँ, इसलिए मेरा काम यहाँ पे मुड़ना भी है, बार बार रिपीटेशन आपने कराना। तो अब यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बोबाद की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रूट्स, बोबाद और PNF, 3 टेक्निक्स हम एक ही चीज़ के अंदर यूज़ करवा रहे हैं। अब अगर इसके साथ आप टास्क ओरिएंटेड टेक्निक यूज़ करो, बच्चे को बिठा दो और उसकी ट्रंक की रोटेशन कराओ। ठीक है, बार बार आप उसको एक चीज़ जो है वो यहाँ से उठाओ इधर रखो, तो वो यहाँ से जैसे उठा के इधर रखे, फिर उसके हाथ से लो उधर रखो, और वहाँ से उठा के जैसे इधर दरमियान में लाए उधर से लो इधर करो। अब ये क्या है, ये बर्नस्टॉर्म की टेक्निक है, रिपीटेशंस हैं। ठीक है, बार बार क्या कर रहा है वो, रिपीट कर रहे हैं एक्टिविटी। तो जितनी भी न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स हैं सबको आप कंबाइन करके उसके अंदर जो उसके लिए बेस्ट हो वो आप यूज़ कर सकते हो। समझ आ रही है? और ये जो पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ये है मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम का। तो मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अचीव करने के लिए हम चारों न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स को यूज़ करें। जो बच्चे के लिए बेस्ट हो वो आप टेक्निक उसमें यूज़ कर सकते हो। शर्त ये है कि आपको यूज़ करनी आनी चाहिए, और वो तब आएगी जब आप इसको क्या करोगे, स्टार्ट करें।